तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपके 32 बिट एंड 64 बिट आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमने जो डिस्कस किया हार्डवेयर, हार्डवेयर जस्ट लाइक आपका सीपीयू हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या सर्वर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सर्वर, लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके दो आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है 32 बिट और 64 बिट का। 32 बिट के अंदर जो डेटा प्रोसेस होता है वो 32 बिट के हिसाब से होता है, 64 बिट में 64 के हिसाब से होता है। मीन्स ये आपका फास्ट है और लेटेस्ट है। बट आप जब काम करते हैं तो आपको कई जगह पर आपको 32 बिट आर्किटेक्चर मिलता है, 32 बिट। तो हार्डवेयर यदि आपके पास 32 बिट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कौन से होते हैं? विंडोज होते हैं या यूनिक्स होते हैं। तो यूनिक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लिनक्स ले रहे हैं या सेंटोज ले रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं? सेंटोज ले रहे हैं। सेंटोज भी एक लिनक्स की है। तो विंडोज और लिनक्स आपका जो भी आर्किटेक्चर यानी कि जो आप इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किस लेवल पे जाता है आप यहाँ पर देखें। कैसे पता चलेगा मेरा विंडोज और हार्डवेयर कौन से आर्किटेक्चर का है? आप जिस कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, विंडोज का बात कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि प्रोसेसर आपका ये प्रोसेसर है, कितना मेमोरी है, और सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना है, 64 बिट का है। ठीक है। आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट बार पे सर्च करके, और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको आपके हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाता है। सॉरी, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन आपको आपके हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो अभी हम समरी पेज पर हैं और आप इसके अंदर बॉटम में आ जाते हैं। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है ये सारी चीजें आपको बता रहा है। एंड सिस्टम का टाइप क्या है, x64 बिट बेस्ड, मीन 64 बिट का आर्किटेक्चर है। अब ओवीएम जब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है तो ओवीएम के लिए आपको अपने अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर में चेक करना पड़ेगा क्या मेरा वर्चुअलाइजेशन यस है, हाइपर वी, ये वाले। यदि आपके वर्चुअलाइजेशन यस हैं तो ही आपका हार्डवेयर यानी कि आप ओवीएम इंस्टॉल करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो आपको दिख रही हैं। आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, पूरे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम इंफॉर्मेशन टैब होता है, इसके अंदर आप पूरा चेक कर सकते हैं। अब मेरा जो हार्डवेयर है वो कौन सा है, 64 बिट का है। जब आप मार्केट से कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हैं, तो आपको डिफॉल्ट 32 बिट मिलता है। डिफॉल्ट क्या मिलता है? 32 बिट मिलता है। आपको उसको चेंज करना पड़ता है, नहीं कि उसको 64 बिट आपको बनाना पड़ता है। अब बनाने के लिए क्या क्या करेंगे आप कंप्यूटर की बायोस में जाते हैं। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब अलग अलग कंप्यूटर के अंदर बायोस में जाने की अलग अलग की होती है। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूट का मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के टाइम पर कुछ कीबोर्ड से आप F1 प्रेस करते हैं, F2 करते हैं, डेल करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं, F10 करते हैं, एंड etc एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप बायोस में चले जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका जो हार्डवेयर का मॉडल है वो कौन सा है। तो भावना आप अपने कंप्यूटर को ऑन कीजिए एंड इसके बायोस में जाइए, पावर ऑफ करके ऑन कीजिए या रीस्टार्ट कर लो, रीस्टार्ट कीजिए। एंड इसमें F10 की होगी, रीस्टार्ट करेंगे, उसको करने दो, उसको आता है रीस्टार्ट करना। तो जैसे वो रीस्टार्ट होगा सिस्टम तो F10 की प्रेस करेंगे बार बार ताकि आप बायोस में जा सके। प्रेस कीजिए F10, करते रहिए, बार बार करते रहिए जब तक बायोस में जाएंगे। जैसे आप बायोस में जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन होगा वर्चुअलाइजेशन इनेबल का। आपको इशू आ रहा है इसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल हो रहा है। अब मैंने जो डाउनलोड करके आपको दिया या आपने डाउनलोड किया, करते रहिए प्रेस, आपने प्रेस नहीं किया वो गायब हो गया। ठीक है, उसको दोबारा से पावर ऑफ करके ऑन कीजिए। और कौन कर सकता है इसको? नीचे से बटन बंद करके ऑन कर दीजिए ना।
रुकिए मैं करके देता हूँ उसको, ऑन ऑफ कीजिए, ऑन करो। ठीक है, आगे बायोस में आप, तो बायोस में आपको कोई ऑप्शंस मिलेगा अलग अलग टैब से, आपको चेंज कुछ नहीं करना। रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ पहले, लॉन्ग जाएगी तो हमारा ये 32 बिट और 64 का बायोस में जाके आपने वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर दिया। आपको वो सर्च करना पड़ेगा। वर्चुअलाइजेशन मोड एक ऑप्शन होता है, वो डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। जब भी मार्केट से आप कंप्यूटर लेकर आते हैं, चाहे लैपटॉप लेकर आइए, डेस्कटॉप लेकर आइए या सर्वर लेकर आइए, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल मोड में होता है। उसको आपको इनेबल करना होता है ताकि आपका वो वर्चुअलाइजेशन मोड 64 बिट में आ जाए। क्लियर? इवन मेरा ओएस जो है उसमें 64 बिट का है, बट जब मैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर ओएस डाल रहा हूँ तो उसका बिट चेंज हो रहा है, 32 आ रहा था। तो हमने उसको रिजोल्व किया एंड नाउ यू आर एबल टू इंस्टॉल 64 बिट। क्लियर है? तो ये चीज हमने कवर कर ली यहाँ पर, आप ट्राई कर सकते हैं। बायस में ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे आप लोग, जितना बताया जाएगा उतना ही करेंगे। यदि आप ज्यादा चेंजेस करते हैं बायस में तो आपको इश्यूज आएंगे, मीन्स वो सिस्टम में काफी इश्यूज आ जाते हैं। तो सिर्फ जिसमें इशू आ रहा है सिर्फ उसी की बायस में जाना है एंड उसके अलावा ज्यादा आपको बायस में छेड़छाड़ नहीं करनी। अब बात करते हैं लिनक्स की। इंस्टॉलेशन सबका हो ही गया है हमारा, कोई डाउट नहीं है। लिनक्स के बहुत सारे एडवांटेज है जो हमने डिस्कस की थी कि जब आप लिनक्स पे काम करते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहले फ्री है, सिक्योर है, रिलायबल है और मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग है, वायरस फ्री है और एक्सेट्रा। इतना समझ में आया कि इतना आपका ये ऑप्शंस हैं इसके पास। जी करेक्ट। नहीं, एंड्रॉइड में वायरस आता है? एंटीवायरस डाला था एंड्रॉइड में किसी ने? नहीं। वायरस आता है? 1% ही होता है ना, 1% ही चांस होती है ना। डेली नेट पे रहते हैं, इधर सुन लीजिए पहले, बाद में बातें करना। तो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, लिनक्स ही है वो, आपने कोई एंटीवायरस नहीं डाला हुआ और फिर भी आप आराम से उसको रन करते हैं। अब इधर उधर की वेबसाइट देखेंगे तो वायरस तो आएगा ही आएगा, आप नहीं देखेंगे, नॉर्मल यूज करेंगे तो नहीं आएगा। करेक्ट है ये बात, ठीक है। इवन आपके लैपटॉप वगैरह भी है, बट लैपटॉप में आप कोई भी जनरल साइट भी देखेंगे तो वायरस आ जाता है। लैपटॉप के अंदर ये होता है या डेस्कटॉप के अंदर, बट मोबाइल के अंदर आप यदि नॉर्मल चीजें यूज कर रहे हैं तो वायरस कभी भी नहीं आता। ठीक है, चेक कर लेते हैं फोन पहले। वायरस आ जाता तो आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं ना। इवन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप भी ऐसे ही आते हैं। आप जब लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं जिसमें ओएस बाय डिफॉल्ट रहता है तो आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, बट फैक्ट्री रीसेट करने में बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। आपका डेटा चला जाता है, आपको बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे वो सारे हट जाएंगे, मीन्स आपका जैसे आप मार्केट से नया लेकर आए थे वैसे ही उस मोड में आ जाएगा। तो बहुत सारे ड्रॉबैक है, इसलिए हम फैक्ट्री रीसेट नहीं करते और एंटीवायरस ले लेते हैं। आपके लिनक्स के एंटीवायरस भी आते हैं, कंपनीज के अंदर लिनक्स का एंटीवायरस चलता है, बट नॉर्मल सिनेरियोज के लिए आपको जरूरत नहीं। जब आप एंटीवायरस खरीदते हैं तो एंटीवायरस का ओएस कौन सा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मार्केट से वो लेकर आते हैं ना, तब नॉर्मली आप उसको बोलते हैं तो उस पर लिखा होता है पीछे कि ये किस किस को सपोर्ट करेगा, विंडोज 7 को, विंडोज 10 को, विंडोज 11 को। सर्वर के एंटीवायरस अलग होते हैं। एक बात बताओ, हाँ, जैसे हमने वो एंटीवायरस खरीदा, ठीक है, तो फिर वो वर्चुअलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं करेगा? कुछ दिक्कत नहीं करेगा। वर्चुअलाइजेशन की आपकी लेयर अलग अलग है। वर्चुअलाइजेशन की मैं बात करूं, आपके पास एक फाइल है,
ये मेरा लिनक्स सर्वर है, ठीक है। मेरी डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल है, ये डेस्कटॉप की फाइल को ले नहीं सकता, यानी कि इसका अलग अलग है, ये सेपरेट है। ये दोनों ही अलग हैं। यदि आपके डेस्कटॉप में वायरस आ गया तो वो आपका वायरस कहाँ पर, इसमें नहीं जाएगा, लिनक्स में, और लिनक्स में आ गया तो डेस्कटॉप में नहीं जाएगा, अनटिल और अनलेस आप कोई डेटा ट्रांसफर ना करें। अब डेटा ट्रांसफर करने के भी टूल आते हैं, टूल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली मैं नोटिस करता हूँ कि मैं आपको वीडियो बना के डाल के दे रहा हूँ यूट्यूब पे, व्यू नहीं करते, नहीं करते, 10-15 मिनट की वीडियो भी होती है तो व्यू नहीं करते, इग्नोर करते। थोड़ा सीरियस हो जाइए, बेशक मत करो पर प्रैक्टिस कर लो, मत देखिए यूट्यूब पे, जहाँ पर क्लास के अंदर आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। पढ़ लेंगे तो आपको लिनक्स समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। मैंने डे 1 में आपको कहा था लिनक्स टफ है, और बेसिक्स कमांड्स आपकी चलती है यहाँ पर। अब मुझे बताइए डाउट्स कहाँ कहाँ पर है आपका। 32 बिट और 64 बिट हो गया, इससे आगे बताइए और क्या डाउट्स हैं। हम डाउट्स ही रखेंगे आज, आगे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। फाइल बनाए, फाइल बनानी है, ठीक है। तो आपका पहला डाउट है फाइल क्रिएशन का। आप क्या करते हैं, वीआई करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप रूट में, तो आप वीआई करते हैं। फाइल का नाम क्या देते हैं, सपोज करो रितेश डॉट टेक्स्ट दे दिया, दे सकते हैं। और मुझे पाइथन चलाना है, टेक्स्ट हटाओ, पी प्रिंट लिखूं, हेलो करूं, बंद कर दिया, सेव करके बाहर आ गए, कितना सिखाया था। और आपने इसको लिखा पाइथन रितेश डॉट पी वाई, चल गया, ठीक है। पाइथन सामने लगाना पड़ेगा। बट आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ऐसे किया हुआ, आपको एरर आया होगा, कैट डाल के तो अंदर का दिखा उसका कंटेंट दिखाएगा ना, बिल्कुल कंटेंट दिखाएगा कैट डाल के, उसको एग्जीक्यूट थोड़ी करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन कमांड आपको लगानी पड़ेगी। तो आपने ऐसा किया होगा, मैंने आपको दोनों मोड बताए थे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको परमिशन डिनाइड कहता है। ये कहता है आपके पास जो परमिशन है ना अभी, एल रितेश डॉट पी वाई, इसकी जो परमिशन है वो रीड और राइट की है, रीड और राइट की। और अब देखिए एरर क्या कहता है, एरर क्या कहता है, ये कहता है परमिशन डिनाइड, क्योंकि जब तक आपके पास एक्स की परमिशन नहीं है किसी भी फाइल में, एक्स की परमिशन, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये परमिशन चैप्टर हमारा थोड़ा सा आगे आएगा, बट इसके पास तो परमिशन की है ही नहीं ना। तो आप यहाँ पर सी एस मोड करते हैं, प्लस एक्स लगाते हैं, कमांड है, और किस फाइल को लगाते हैं, रितेश डॉट पी वाई को लगाते हैं, एंड दोबारा से आप अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं सेम कमांड से। आप एरो से गए, अब आपका आ गया। अब भी इसमें इशू आया, इशू क्या आया, बिल्कुल इसने समझा ही नहीं कि ये आपने जो प्रोग्राम बनाया है कौन सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कराऊं, कौन सा कंपाइलर चलेगा इसमें। कंपाइलर की बात आ रही है ना, तो पाइथन का कंपाइलर कहाँ होता है, इच पाइथन करेंगे, यूएसआर बिन पाइथन में होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको शिबंग बताया था, शिबंग लाइन क्या करती है, ये होती है शिबंग, ठीक है। और इसको सेव कर दीजिए, और दोबारा से आप एरो करेंगे, चल गया। अब शिबंग की जो बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, शिबंग इन पाइथन। ये दिखा रहा है यूएसआर बिन पाइथन 3 जो भी है। मेरा तो 3 था नहीं, तो मेरा तो नॉर्मल था, तो मैंने नॉर्मल यूज किया। यदि आपके पास पाइथन 3 होगा तो वहां पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर 3 लगा के देखता हूँ, यूएसआर बिन 3 पाइथन किया ना इसने, आपकी फाइल में वी किया आपने और पाइथन 3 किया, यहाँ पर क्या चलेगा, मना कर दिया। इंटरप्रेटर समझ ही नहीं पाया, इसने बोल दिया बैड, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देख रही है फाइल कौन सी एग्जिस्ट करती है, ये फाइल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरे यहाँ पर पाइथन 2 चल रहा है लिनक्स के अंदर, पाइथन 3 नहीं है। तो आप उसको क्या करेंगे,
नॉर्मल पाइथन देंगे, बीच कमांड से आप चेक कर सकते हैं। क्या करें, इसके अंदर के पाइथन को अपडेट कराएंगे, वो भी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है ना। तो वो भी आएगा, वो कैसे करते हैं वो आपके कोर्स में आएगा। अभी तो आप 2 पे कर रहे हैं, 3 पे कैसे करेंगे वो आएगा, डोंट वरी। हाँ, अब बात करते हैं पुट्टी की, सुन लो। अब इनको इशू आ रहा है, पुट्टी कनेक्ट नहीं हो रही मेरी। चलिए हम पुट्टी से बाहर आ जाते हैं। आपका जी लिनक्स है, इतना तो आ जाता है, आप इसको लॉगिन कर लेते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप IPA कमांड चलाएंगे। IPA आपको यहाँ पर IP एड्रेस दिखाएगा। यदि आपको IP एड्रेस मिल रहा है, नोटपैड में लिख लेते हैं। सर मेरा भी सेम IP एड्रेस है। आपको नहीं मिलता, जो आपका IP एड्रेस है ना, वही मेरा भी IP एड्रेस है। चलिए अब सुनो, देखो आपको इशू आया ना, आपने कहा नहीं मिलता, आप कमांड क्या चलाएंगे, IPA चलाएंगे। आपको यहाँ पर ENP S03 में समथिंग एक IP मिलेगा 192.168.56.101 या जो भी होगा, 10x मान लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ IP मिलेगा, सुन लो आप ध्यान से, बाद में मत कहना ना कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक IP आपको मिला, यदि ये IP मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको करना क्या है, ये IP नहीं मिला, कुछ और मिला या नहीं मिला, तो आपको करना क्या है, आपको लिनक्स के इस पे जाना है, OVM पे, और यहाँ पर जाना है सेटिंग्स पे। जब सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर नेटवर्क टैब होगा, नेटवर्क टैब के अंदर आपको यहाँ पर होस्ट ओनली अडेप्टर सेलेक्ट करना है, और ये जो एरो है इसको क्लिक करना है एडवांस पे, और यहाँ पर अलाउ ऑल की जगह यहाँ पर डिनाई होता है, याद रखिए डिफॉल्ट डिनाई होता है, आप इसको अलाउ ऑल कर देंगे, और जैसे आप इसको अलाउ करेंगे, ओके करेंगे, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक IP एड्रेस आ जाएगा इस सीरीज का 192.168.56 डॉट समथिंग। याद रखिए आपकी 3 डिजिट सेम रहेंगी पहली। सर जो आपका IP एड्रेस है ना, मेरा भी सेम डिट्टो है। सुन लो, अभी यहाँ पर जो IP एड्रेस आ रहा है आपको यही मिलेगा 192.168.56 डॉट समथिंग। नहीं आ रहा तो आपको ये चेंज करना है। आपको क्या सिलेक्ट करना है, गो टू वर्चुअल बॉक्स सेटिंग्स, नेटवर्क टैब, select host only adapter, एडवांस में आप गए, अलाउ ऑल, क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसके करने के बाद भी मेरा नहीं आया, मैंने ये भी कर दिया फिर भी मेरा IP एड्रेस नहीं आया, तो आपने क्या किया है, आपने जब इंस्टॉल किया था तो आपने इथरनेट कार्ड को इनेबल नहीं किया था। आपने जब इंस्टॉल किया था लिनक्स को तो आपने अपने इथरनेट कार्ड को इनेबल नहीं किया था, तो उस केस में आपको क्या करना है, सर्वर पे जाना है। अभी मैं जो कमांड चला रहा हूँ उसको भूल जाना, इसके बाद बताऊंगा। आपने वो कर दिया और IPA किया, फिर भी आपको IP नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। आपने गलती कहाँ की, गलती की इंस्टॉलेशन में, क्योंकि आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा। मैंने वहां पे आपको सिखाया था कि नेटवर्क कार्ड को इनेबल करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, यदि आपने नेटवर्क कार्ड इनेबल नहीं किया तो आप यहाँ पे जाके भी नेटवर्क कार्ड को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने की कमांड होती है इफ अप, तो लिख दूंगा वहां पर ENP 0S3, और जब आप इसको IPA करेंगे तो आपको यहाँ पर IP एड्रेस मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यदि आपने ये सारा कुछ कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो आप लॉगिन कर रखे कंसोल से, IPA किया तो नो IP ऑन ENP S03, आपको एक नेटवर्क कार्ड है, ये नेटवर्क कार्ड का नाम है, नेटवर्क कार्ड। विंडोज में नेटवर्क कार्ड का क्या नाम था बताइए, आपका विंडोज के अंदर नेटवर्क कार्ड जो होता है उसका नाम क्या था। आप यहाँ पर जाते हैं, इनका नाम क्या होता है, ये होता है ना वर्चुअल बॉक्स हो गया, वाईफाई हो गया, इथरनेट हो गया, यही तो है ये है। लिनक्स के नाम ऐसे नहीं होते, लिनक्स के जो नाम होते हैं वो ENP 0S3 समथिंग ऐसे होते हैं लिनक्स के अंदर। तो लिनक्स एक पहले एक करो फिर बाद में चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, पहले एक करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो नो IP यदि आपको मिला तो नेटवर्क कार्ड पे
हमने क्या किया, नेटवर्क कार्ड पे गए, मींस नो आईपी मिला, तो नेटवर्क कार्ड क्या होगा आपका ENP-S03। अब बात करते हैं इफ अप। इफ अप का मतलब होता है इथरनेट लैन कार्ड। कौन सा लैन कार्ड है, ENP-S03। ये कमांड क्या करेगी, अप कर देगी, अप टू योर नेटवर्क कार्ड, आपके नेटवर्क कार्ड को अप कर देगी, एंड यू विल गेट द IP एड्रेस ऑफ 192.168.56.x जो भी IP मिलेगा। देन अब आप उसका पुट्टी ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, उसका पुट्टी ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, पुट्टी पे जाएंगे यहाँ पर, और आपके सामने पुट्टी आ गया 192.168.56.101 ये IP मुझे मिला। आपने इसको ओके कर दिया, बस फिलहाल ओके कर दीजिए। आप यहाँ पर यूजर नेम रूट डालेंगे, पासवर्ड रेडेट हमने रखते ही है, याद रखिए आपको पासवर्ड रेडेट ही रखना है फिलहाल। सर जैसे आपके में है ना लॉगिन, और इसके बाद ये देखिए, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं और विंडोज पे जाते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं, चेंज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज आप बड़ा कर लेते हैं पहला, और कलर्स पे जाते हैं तो यूज सिस्टम कलर यानी कि व्हाइट कलर कर सकते हैं, और नाउ यू आर एबल टू एक्सेस पुट्टी एंड यू कैन रन योर कमांड्स हियर। क्लियर हो गया, आप कर सकते हैं। तो सुन लो, हमने भी एक दिन में लाइनक्स नहीं सीखा था, हमें भी टाइम लगा था। लिनक्स एक अलग टेक्नोलॉजी है, विंडोज सीखने की कोई बड़ी बात नहीं होती, विंडोज कोई भी कर लेता है, स्कूल्स में भी देखा होता है हमने, बट लिनक्स देखा ही नहीं होता कभी, हमारे लिए पहला है, बिल्कुल जीरो है हम तो यहाँ पे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट्स आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो, नहीं करेंगे तो डाउट्स ही नहीं आएंगे और गायब हो जाएंगे हम लोग। थोड़ा टफ है बट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एंड डाउट्स आएंगे तो वो डाउट्स मैं कवर करूंगा। क्लियर है, अब कर सकते हैं आप इतना, एक दिन का टाइम सफिशिएंट है आपको प्रैक्टिस के लिए कल का। तो ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा एंड आप इसको ट्राई करेंगे, फिर भी डाउट आता है